ओंकार के नमोकार के 5 पद। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सवसाणम। ये 5 पद। नमोकार की क्या विशेषता है? इसमें न किसी देवता का स्मरण है, न किसी भगवान का स्मरण है, किसी का भी नहीं। बस ब्रह्मांड में जो भी दिव्य शक्तियां हैं, जिनमें भी गुण है, जो भी गुण रूप आत्माएं हैं, उनको इसमें नमन किया गया है। लोग इसको जैनियों का मंत्र बोलते हैं, पर ये ये जैनियों का मंत्र नहीं है। ये मंत्र, इस मंत्र में केवल और केवल गुणों को नमन किया गया है। इसलिए इस मंत्र को ऐसा समझना चाहिए कि ये सबके लिए है। ये मंत्र जो भी इसका ध्यान करेगा, वह जरूर इसकी शक्तियों को अपने अंदर भरेगा और अपने अपने जीवन से सारे रोग शोक व्याधि को खत्म करेगा और सुख शांति समृद्धि को अपने भीतर लाएगा। तो देखिए किस तरह से हम ध्यान करते हैं। देखिए देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इजी है, क्योंकि सेवन चक्रास हमको पता है। एक बार और बता देती हूँ। आप हो सके तो सब लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। अच्छा लगता है वीडियो ऑन रहते हैं तो। फिर जिसको जैसा सूट करे। तो देखिए कैसा, जैसे हम पहला चक्र हमने बताया, नीचे से शुरू करें टिप ऑफ द टेल बोन पर, जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, जहां पर हम बैठे हुए हैं। तो वह चक्र, वह हमारा सबसे नीचे का चक्र मूलाधार चक्र। उसके ऊपर नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वादिष्टान चक्र। तो यहाँ पर हम किसको स्थापित करेंगे? जैसे हम बोलेंगे नमो नमो, तो न हमेशा मूलाधार पर विजुलाइज करेंगे। न मूलाधार पर विजुलाइज करेंगे। मो को हम स्वादिष्टान पर स्वादिष्टान पर विजुलाइज करेंगे। ये चक्र हमारे रीढ़ की हड्डी पर अवस्थित होते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान का विषय ऐसा होता है कि हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसा जो समझ में आ जाए, जैसा जो दिख जाए, बस बस पूरी मस्ती के साथ। जैसे एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, यही सोच के कि वो बैठना तो सीखेगा। इसी तरह से आज हम ध्यान में, इस ध्यान की प्रक्रिया में उपस्थित हुए, तो कहीं ना कहीं हमारा अट्रैक्शन इधर है। तो हम कुछ भी हमको विजुलाइज हो, दिखे नहीं दिखे, बस हम बैठना सीख रहे हैं। और जिस तरह से वृक्ष के नीचे बैठने पर वृक्ष से छाया और हवा हमको मांगनी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। वैसे ही ध्यान के जो वाइब्रेशन है, उसके फल से हमको जरूर कुछ न कुछ प्राप्ति अवश्य ही होगी। और ऐसी प्राप्ति होगी जो हमें जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जाने वाली है। लौकिक सुख तो जैसे गेहूं के साथ भूसा मिलता है, वैसे हमको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो देखिए नमो में न हर बार नमो जब हम बोलेंगे, तो हमारा मूलाधार और स्वादिष्टान पर हमारा ध्यान रहेगा। अब देखिए हम बोलते हैं अरिहंताणम। तो ए जब हम बोलते हैं, तो ए में हम हमारी नाभि के पीछे कोशिश करेंगे। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर जो पॉइंट होता है, जो चक्र होता है, वहां पर हम विजुलाइज करेंगे। और जैसा जिसको विजुलाइज हो, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ही मस्ती से आराम से बैठकर हम करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम अ अक्षर को हम देखेंगे नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर फिर उसके बाद री को हम देखेंगे हमारा जो अनाहत चक्र है हृदय पर। तो हृदय के पीछे की तरफ री अक्षर को हम देखेंगे रीढ़ की हड्डी पे री। हन हन को हम, जो हमारा ये कंठ पर कंठ पर विशुद्धि चक्र है, उसके पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी पर देखने की कोशिश करेंगे। अरिहन। अब ता को हम दोनों भ्रुकुटियों के बीच में स्थापित करेंगे। ता। और नम को हम हमारे सहस्त्रार पर, जहां पर पंडित लोग चोटी बांधते हैं, क्राउन चक्र पर, नम को वहां स्थापित करेंगे। देखिए ध्यान से करिए, बहुत आनंद आएगा। क्योंकि मंत्रों में हर मंत्र का एक एक अक्षर अपने में अद्भुत शक्तियां समेटी हुई रहता है। पूरी श्रद्धा से जब हम इनका
जाप करते हैं तो उसका आनंद अलग ही होता है, दिव्य आनंद की अनुभूति हमको होती है। तो बोलेंगे अपन 3 बार ट्राई करेंगे। देखिए, न न में हम मूलाधार पर हमने ण अक्षर को रखा मो। मो स्वादिष्टान पर नाभि से 4 अंगुल नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी की तरफ जो हमारा चक्र है स्वादिष्टान चक्र, उस पर हमने मो को स्थापित किया। ए को हमने नाभि, री री को हमने हृदय, हन को हमने विशुद्धि चक्र पर जो कंठ पर है, ता को हमने दोनों भ्रुकुटियों के बीच में और नम को अगेन फिर सहस्त्रार पर स्थापित कर दिया। तो अब हम फ्लो में चलेंगे, बहुत ही आराम से एक एक बीजाक्षर को, एक एक अक्षर को एक एक पॉइंट पे रखते हुए देखिए बोलेंगे सभी हम न मो अ री हन ताणम और बोलेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। 7 चक्र है और 7 अक्षर है, कितना आसान है। न बोलती हमारे मूलाधार को अपन थोड़ा सा सिकोड़ेंगे और ऊपर की तरफ खींचेंगे। न मो अ री हन ताणम और करेंगे और स्थापित करेंगे। न मो अ री हन ताणम। मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा कि कैसे अक्षर हम एक एक चक्र पर रखते जा रहे हैं। शुरू की प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, जैसा हो जाए। अब देखिए, अब नमो सिद्धाणम में, नमो सिद्धाणम में हमने फिर न को मूलाधार पे स्थापित किया, मो को उससे नाभि से 4 अंगुल नीचे जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है वहां पे स्थापित किया। अब सिद्धाणम में चूंकि 3 ही अक्षर है तो सी को हम नाभि पे, नाभि के पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी पे स्थापित कर लेंगे। उसके बाद धा, धा को हम सीधा कंठ पर स्थापित कर लेंगे हमारे, और फिर नम को ऊपर सहस्त्रार पर। इस तरह से हम 3 बार नमो सिद्धाणम का जाप करेंगे, बहुत ही श्रद्धा से। न मो सिद्धाणम। न मो सिद्धाणम। एक बार वो ले लेंगे। न मो सिद्धाणम। देखिए, इस तरह से हमने एक एक चक्र पर नमो सिद्धाणम के अक्षरों को स्थापित किया। अब हम चलेंगे नमो आ ई रियाणम। तो 7 ही चक्र, 7 ही अक्षर है, रखते जाएंगे एक एक अक्षर को एक एक चक्र पर। न मो आ नाभि, ई हृदय, री कंठ, या दोनों भ्रुकुटियों के बीच में नम, बिल्कुल सहस्त्रार पर करेंगे और करेंगे स्थापित। न, जब न बोले तब मूलाधार को सिकोड़ कर ऊपर की ओर खींचिए। न मो आ ई री याणम। एक बार और स्थापित करेंगे। न मो आ ई री याणम।
बहुत अच्छा। अब हम नमो उवज्जायणम पे नमो उवज्जायणम का ध्यान करेंगे। तो उवज्जायणम में भी साथी अक्षर और साथी चक्र। न बोलेंगे, मूलाधार को सिकोड़ कर ऊपर खींचेंगे, मुंह को स्वादिष्टान पर, ऊ को फिर नाभि पे, व को हृदय पर, झा झा को कंठ पर, वज्जा या को दोनों भ्रुकुटियों के बीच में और नम को फिर सिर के ऊपर। इस तरह से करेंगे। न मो उ व झा याणम न मो उ व झा याणम न मो उ व झा याणम। एक बार और स्थापित कर लेंगे। न मो उ व झा याणम। आई अब हम नमो लोए सवसावणम को लेंगे। अब देखिए, चक्र 7 है, अक्षर 9 है, बहुत ही आसान है। कैसे स्थापित करेंगे? नमो को तो वही हमारे मूलाधार और स्वादिष्टान पे कर लेंगे। अब लोए सवसावणम है, तो देखिए, लो को हम नाभि पर, ए को नाभि और हृदय के बीच में रख देंगे। नाभि और हृदय के बीच में हमारी रीढ़ की हड्डी पर रख देंगे ए, फिर स वही हृदय पे, व कंठ पर, फिर सा को होठों पे स्थापित कर देंगे। सा दोनों भ्रुकुटियों के बीच में और नम को फिर सिर के ऊपर सहस्त्रार पर। बहुत आसान। दो अक्षर बढ़े तो हमने हमारा मणिपुर चक्र जो नाभि पर है और अनाहत चक्र जो कि हृदय पर है, उसके बीच में हमने एक अक्षर को स्थापित कर दिया बड़े हुए को, और एक जो एक्स्ट्रा अक्षर और था उसको हमने हमारे होठों पर स्थापित कर दिया, तो पूरा बैलेंस हो गया। कोशिश करते हैं। न मो लो ए स में आ जाइए अनाथ पे, ऊ कंठ पर, ऊ सा सॉरी थोड़ा गलत हो गया। लो में आ जाएंगे नाभि पे, ए नाभि से थोड़ा ऊपर, हृदय और नाभि के बीच में, लो ए स में आ गए हृदय पे, व में आ गए हम हमारे कंठ पे, फिर वापस सा में आ गए होठों पे, ऊ दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, और नम में आ गए हम सिर के ऊपर। इस तरह से हम स्थापित करेंगे। न मो लो ए स वो सा ऊणम। न बोले तब मूलाधार को सिकोड़कर ऊपर की ओर खींचे। न मो लो ए स व सा ऊणम। एक बार और कर लेंगे, पक्का हो जाएगा। न मूलाधार पे, मो स्वादिष्टान पर, लो मणिपुर नाभि पर, ए नाभि और हृदय के बीच में, स हृदय पर, व
कंठ पर, सा होठों पर, ऊ दोनों भ्रुकुटियों के बीच में और नम, नम सिर के ऊपर सहस्त्रार पर। देखिए, देखिए अब हम ध्यान की स्थिति में प्रवेश करेंगे। कोई भी कोई भी बिल्कुल आंखें मत खोलिएगा, बहुत ही आनंद आने वाला है। देखिए, हम देखेंगे इन सातों चक्रों पर, इन सातों चक्रों पर हमने जो ये अक्षर स्थापित किए, तो हमने बार-बार इन अक्षरों को बोला, तो इन अक्षरों को बोलने से सारे अक्षर एकदम चमकने लगे हैं। सारे अक्षर इन केंद्रों पर, इन चक्रों पर आने से चमकने लगे हैं। हम देख भी सकते हैं, हम देख सकते हैं कहीं अरिहंताणम के अक्षर, कहीं सिद्धाणम के अक्षर, आयरियाणम के अक्षर, वज्रायणम के अक्षर और लोएसा व श्रावणम के अक्षर पूरी बॉडी में हमारे सातों चक्रों पर स्थापित हो चुके हैं। आइए आइए हम आइए हम विजुलाइज करेंगे कि ये जो हमारे चक्र है, जो अलग-अलग रंगों के होते हैं, ये सारे रंग हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। लाल रंग जो होता है वह उससे हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती है, उनकी कमी पूरी होती है। इसी तरह से इसी तरह से हर रंग का अपना महत्व है। पीले रंग से हमारे क्रोध का शमन होता है। अ, इसी तरह से हम रंगों पर जाएँ, हरा रंग सुख, शांति, समृद्धि बढ़ाता है। हर रंग का अपना महत्व होता है। अभी हम रंगों पर नहीं जाएँगे, बस महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि ये जो सारे इंद्रधनुष के रंग हैं, जो इंद्रधनुष के रंग हमारे सातों चक्रों पर है, वह चक्र, वह उन चक्रों के कलर और उन चक्रों के उन चक्रों से ऊर्जा ऊर्जा क्योंकि वे ये चक्र हमने इस तरह से मंत्र के अक्षर इन चक्रों पर हमने स्थापित कर दी हैं। इससे इससे इन चक्रों की शक्ति बढ़ गई है। ये चक्र क्या होते हैं? ये अपनी सही स्थिति में नहीं रहते हैं क्योंकि हम हमेशा अधिकतर बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। तो इन चक्रों पर हमारे पास्ट जन्म के संस्कार भी रिकॉर्डेड होते हैं। और कई बुराइयां हमारे जीवन में कई वासनाएं क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष और कई कई तरह के विकार अ, हमारे शरीर में होते हैं तो जिसके कारण ये चक्र अपनी सही स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए ही हमको कोई ना कोई बीमारी होती है हमारा जैसे जैसे हमारा जो दोनों भ्रुकुटियों के बीच में आज्ञा चक्र है आज्ञा चक्र पर हमारा जब हमारा कंसंट्रेशन नहीं बनता है किसी चीज पर हमको सिर दर्द रहता है हमको माइग्रेन रहता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम डिप्रेशन जैसा हमको लगता है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा मूलाधार बैलेंस है हमारा सॉरी आज्ञा चक्र बैलेंस है अगर जैसे हमारा भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है हमको ये सब चीजें व्यर्थ की लगती है तो हमें समझना चाहिए कि हमारा सहस्त्रार जो कि सिर के बिल्कुल ऊपर होता है तो वह बैलेंस की स्थिति में नहीं है अगर हमको अपने में बहुत हीन भावना महसूस होती है या जैसे हमको थायराइड की प्रॉब्लम है, हमको गले संबंधी कोई प्रॉब्लम है, हमको टॉन्सिल है, हमको गला बार-बार हमारा खराब हो जाता है, हमको हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। हम अपने आप को भी दूसरों के कंपैरिजन में बहुत हीन समझते हैं। तो समझना चाहिए कि हमारा विशुद्धि जो कि गले पर है, ये चक्र हमारा बैलेंस नहीं है। अगर हमको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, बार-बार दमा, अस्थमा, खाँसी, जुकाम हमको हो जाता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं होने से हमको
हमारा बीपी हाई लो होता है, हमको अपर बैक पेन रहता है, हमको कोई स्किन डिजीज है, तो हमको समझना चाहिए कि हमारा जो ये अनाहत, जो कि हृदय पर स्थित है, ये हमारा इम्बैलेंस है। अगर हमको जैसे डाइजेशन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, गैस है हमको, हमको एसिडिटी बनती है, हमको किसी भी तरह का जैसे हमको डायबिटीज़ है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, तो हमको समझना चाहिए कि हमारा जो ये ब स यहाँ पर नाभि पर जो मणिपुर चक्र है, ये हमारा इम्बैलेंस है। उसके बाद हमारा आता है स्वादिष्टान चक्र। हमको अगर यूरिनरी ब्लैडर की, किडनी की कोई प्रॉब्लम है या हमारे स्पाउस के साथ हमारे रिश्ते बढ़िया नहीं है, हमारे यूट्रस में, वोम्ब में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो लोअर बैक पेन हमको हमेशा रहता है, तो हमें समझदार लेना चाहिए कि हमारा स्वादिष्टान इम्बैलेंस और अगर अ, हमको जैसे लेग्स में पेन रहता है किसी भी तरह का, चाहे वो घुटनों में हो, जंघाओं में हो, पिंडलियों में हो, एड़ी में हो, हमको हाई बीपी रहती है, हमको कॉन्स्टिपेशन रहता है, हमको डायरिया रहता है, हमारे बोन्स में दर्द होता है और हमको जीवन में आनंद, उत्साह अनुभव नहीं होता है, तो समझना चाहिए कि हमारा मूलाधार इम्बैलेंस है। तो हम इन सबको इन मंत्रों की शक्ति से बैलेंस कर सकते हैं बीजाक्षर जो कि शुरू में बताए गए थे लम वम हम लम वम रम यम हम तो ऊम ओम ये बीजाक्षर सातों चक्रों के थे इनको करके हम इनको बैलेंस कर सकते हैं हम हम देखिए हमारा जो ये जो आज्ञा चक्र होता है इसका स्वामी गुरु होते हैं गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है तो ये चक्र हमारा बैलेंस होता है ऊपर सहस्त्रार चक्र का स्वामी मदर होती है मदर से हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो ये चक्र बैलेंस होता है यहाँ अम, गले पर जो चक्र होता है इसका इसका स्वामी हम खुद खुद को हम अपने आप में बहुत ही अच्छा समझते हैं तो हमारा ये चक्र बैलेंस होता है हमारा जब हमारे फादर्स के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो हमारा हृदय चक्र बैलेंस होता है हमारे सिमिलियर जो रिश्ते हैं जैसे हमारे फ्रेंड्स है हमारे पड़ोसी, हमारे भाई-बहन हैं, उनसे हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं तो हमारा ये नाभि चक्र, मणिपुर चक्र जो है ये बैलेंस होता है। उसके बाद हमारे स्पाउस से हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, पति-पत्नी के तो हमारा स्वादिष्टान बैलेंस होता है और हमारे अंडर में जो होते हैं, जिनकी हम पालना करते हैं, चाहे वे हमारे वर्कर्स हो, चाहे हमारे घर के कोई फैमिली मेंबर ऐसे हो जो हम पर आश्रित है, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो हमारा ये मूलाधार बैलेंस में रहता है। तो इस तरह से हमने अपने चक्रों का महत्व समझा कि किस तरह से और हम नमो अरिहंताणम के इस तरह के एक-एक पद से, एक-एक अक्षर से और एक-एक पद से। अभी समय सीमित है इसलिए पदों को मैं आज इन पे नहीं रख पाऊँगी। कल हम शायद पदों को स्थापित करके हम नमोकार का ध्यान करेंगे। तो इस तरह से हमको समझना चाहिए कि इस तरह से मंत्रों की शक्ति को हम शक्ति से हम सारे चक्रों को बैलेंस करके जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो आइए, आइए अब हम विजुलाइज करेंगे, चलते हैं। अब बिल्कुल अपने भीतर चलते हैं अपने भीतर और महसूस करते हैं कि हमारे इन चक्रों की ऊर्जा बढ़ने से जिन-जिन भी बीमारियों की हमने चर्चा की, जिसको जो भी बीमारी है, वह उसी चक्र पर ध्यान करें और ऐसा महसूस करें, फीलिंग इज़ हीलिंग। देखिए, जैसा हम फील करेंगे, हमारी फीलिंग का असर हमारे शरीर पर होता है हमारी फीलिंग का असर हमारे रिश्तों पर होता है। हमारी फीलिंग का असर पूरे ब्रह्मांड पे होता है, प्रकृति पर होता है। तो हम फील करें कि इन मंत्रों की ऊर्जा से, मंत्रों की शक्ति से, जिस चक्र से जो रोग संबंधित है, जिस चक्र से जो संबंधित है, वह सब हमारे हमारे रोग दूर होते जा रहे हैं और हमारे रिश्ते हमारे रिश्ते
बहुत ही सुंदर सबके साथ होते जा रहे हैं। महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें कि मैं जितना सा अपने को अनुभव कर पा रही हूँ, उतना सा ही मैं हूँ। मैं बस, मैं कौन? मैं कौन? रोज हमको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। हू एम आई? वेयर एम आई? एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ माय लाइफ? हू एम आई? हम देखें, हम किसी के लिए क्या है, किसी के लिए माँ, बहन, बेटी, अलग-अलग पत्नी, अलग-अलग हम रिश्तों में हैं, पर वास्तव में हम हैं कौन? हम एक प्योर पावरफुल सोल है, जो हमेशा थी, हमेशा है, हमेशा रहेगी। हू एम आई? वेयर एम आई? मैं कहाँ हूँ? हमको क्वेश्चन करना चाहिए। मैं इस सृष्टि रंग मंच पर अपना पार्ट बजा रही हूँ। हर रिश्ते में अलग-अलग पार्ट में बजा रही हूँ। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माय लाइफ? मेरे जीवन का उद्देश्य हर जो भी रोल मुझे मिला है, कोई भी रोल जो भी हमें मिला है, चाहे पत्नी का मिला है, माँ का मिला है, सास का मिला है, बहू का मिला है, हर रोल को बहुत अच्छे से निभाना और और हमेशा, हमेशा खुश रहना और और मैं हूँ कौन? मैं हूँ कौन? अभी प्राण निकल जाए, तो शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, तो मैं हूँ कौन? मैं एक इटर्नल इटर्नल एनर्जी हूँ, जो कि कभी नष्ट नहीं होती है। लोग कहते हैं खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, नहीं। हम कर्म और संस्कार अपने भीतर लेके आते हैं और कर्म और संस्कार ही अपने साथ लेकर जाते हैं। तो हमको हमको इसी बर्थ में, इसी ज हमारे हमारे लाइफ का पर्पज़ क्या होना चाहिए? हमारे कर्मों को सेट करना, कहीं उलझना नहीं, किसी भी रिश्ते में, किसी भी तरह की माया में, कहीं भी उलझना नहीं। अपने जीवन का पर्पज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे जीवन का पर्पज़ हमेशा खुश रहना, हर रिश्ते को एक नाटक के पात्र की भांति निभाना, सबसे डिटैच रहना, कहीं भी नहीं उलझना, कहीं भी कोई हमारे लिए कुछ कहे, अच्छा कहे तो उनकी मर्ज़ी, बुरा कहे तो उनकी मर्ज़ी। हमें कहीं भी नहीं अटकना, हमें अपनी तरफ से सबके लिए सबके लिए सबके लिए अच्छा महसूस करना है। जीवन भर सबकी दुआएँ लेना है और सबको दुआएँ देना है। हमेशा खुश रहना है, यही हमारे जीवन का पर्पज़ है और अ, हमारी आत्मा जिसको हम अभी थोड़ा महसूस कर पा रहे हैं, हमारी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, खुशियों को अपने अंदर समेटे हुई हमारी आत्मा, उस आत्मा को हम रोज इसी तरह से ध्यान में बैठकर अनुभव में लाना सीखें। धीरे-धीरे अनुभव करते-करते उसमें जो अनंत शक्तियाँ, अनंत सुख, अनंत ज्ञान और भी अनंत गुण समय सीमित होने के कारण बहुत अधिक बखान नहीं कर पाऊँगी, तो वे सारी शक्तियाँ हमको अनुभव होने लगेगी और फिर देखिए जीवन का कितना सच्चा आनंद हमको आने लगेगा। आइए, आइए अब हम 1 मिनट बचा है, प्रतिक्रमण कर लेंगे। जिन-जिन भी आत्माओं का दिल हमने अनादि से अब तक एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों का जाने-अनजाने में जिन-जिन का भी दिल हमने दुखाया है, सबसे सबसे माफ़ी माँग लेंगे और जो आत्माएँ हमारा दिल दुखाती है, उसे अपने ही किए कर्मों का ट्रांज़ैक्शन मानकर उन आत्माओं को भी माफ़ कर देंगे। और जो आत्माएँ हमारे जीवन में हमारी सहयोगी है, हमारे प्रभु परमात्मा, हमारे गुरुजन, हमारे माता-पिता, हमारी पूरी प्रकृति, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पूरे हरितक वनस्पति, त्रस्त प्राणी, हमारे सैनिक भाई, हमारे किसान भाई, हमारी सच्ची पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी और भी जो भी हमारे मित्र, रिश्तेदार, जो भी हमारे जीवन यात्रा में किसी न किसी तरह से हमारे सहयोगी है, उनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। सभी का जीवन सभी का जीवन सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, सफलता